भारत के भविष्य को मेरा अभिवादन। स्वागत है आप सबका CTRD में। आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ ग्लॉसरी और ये है इसका एपिसोड नंबर 8। आज जिन टर्म्स को हम कवर करने जा रहे हैं वो टर्म्स स्पीशीज़ से लेकर इन्वेजिव स्पीशीज़ तक हैं। हम इन सभी टर्म्स को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं हम अपनी पहली टर्म से, जो है स्पीशीज़। स्पीशीज़ का मतलब क्या है? स्पीशीज़ एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स का एक समूह जो कि जेनेटिकली सिमिलर होते हैं और दे आर कंपैटिबल टू इंटरब्रीड, यानी इंटरब्रीड करने के लिए सक्षम होते हैं, वो भी नेचुरली। और इनके इंटरब्रीडिंग से, यानी इनके रिप्रोडक्शन करने पर जब ये ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं तो वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होता है। फिर से समझिए, स्पीशीज़ एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो जेनेटिकली सिमिलर हैं एक दूसरे के और वो कंपैटिबल हैं आपस में रिप्रोडक्शन करने के लिए नेचुरल तरीके से। और जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनकी जो संतानें पैदा होती हैं, यानी ऑफस्प्रिंग्स जो पैदा होते हैं, वो फर्टाइल पैदा होते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम स्पीशीज़ कहते हैं। तो इनके की फीचर्स क्या हुए? सिमिलर जेनेटिक मेकअप, सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी एक दूसरे से इनकी रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी, राइट। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है जैसे ह्यूमंस। इंसान एक स्पीशीज़ है और इस स्पीशीज़ का नाम हम लिखते हैं होमो सेपियंस। सिमिलरली टाइगर एक स्पीशीज़ है जिसका हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं पैंथेरा टिग्रिस। जो अगला टर्म है वो है कीस्टोन स्पीशीज़। यहाँ पर जिस टर्म पे आपको ध्यान देना है वो शब्द है कीस्टोन। कीस्टोन का मतलब क्या है साथियों? कीस्टोन का मतलब है जब आप एक कोई आर्च बना रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन करते टाइम, आप देखते होंगे कि पुराने आर्किटेक्चर में आपको ऐसे आर्च मिलते हैं। तो जब टिपिकली ऐसा कोई आर्च बनाए जाते हैं तो इसमें आप दोनों तरफ से स्टोन्स को जोड़ते हुए लेकर आते हैं और स्टोन्स को जोड़ने के बाद लास्ट में एक स्टोन बिठाया जाता है इसके बीचों बीच सेंटर में, जो उस पूरी आर्च का वेट अपने ऊपर लेता है, या आप कह सकते हैं कि इस पूरी आर्च को स्टेबल करता है। अगर इस स्टोन को यहाँ से निकाल दिया जाए तो ये पूरी आर्च जो है वो गिर जाएगी। इसीलिए इस स्टोन को हम कहते हैं कीस्टोन और यहीं से ये शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है, कीस्टोन स्पीशीज़। यहाँ पर कीस्टोन स्पीशीज़ का मतलब उस स्पीशीज़ से है जिसको अगर हम इकोसिस्टम से हटा दें तो वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को डिस्टेबलाइज कर सकता है, डिसबैलेंस कर सकता है। फिर से समझिए, कीस्टोन स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ है जिसका पूरे इकोसिस्टम पे ऐसा प्रभाव होता है कि अगर आप उसे उस इकोसिस्टम से निकाल दें तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। कीस्टोन स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये एक इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करती हैं, राइट। ये प्रे की पॉपुलेशंस को रेगुलेट करती हैं। प्रे की पॉपुलेशंस को रेगुलेट करने से हमारा यहाँ मतलब है कि ज़्यादातर ये जो कीस्टोन स्पीशीज़ होती हैं ये टॉप प्रेडेटर्स होते हैं, यानी ऐसे प्रेडेटर्स जो फूड चेन में सबसे टॉप पे आते हैं, जैसे टाइगर हुआ, लायन हुआ। यानी कि इनकी आबादी अगर ख़त्म हो गई तो हर्बीवोर्स की आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने पे तुल जाएंगे और इवेंचुअली उनकी खुद की पॉपुलेशन भी कोलैप्स हो जाएगी, राइट। तो एक जो नेचुरल चेक मैकेनिज्म होता है वो ये टॉप प्रेडेटर्स उसका रोल प्ले करते हैं और इसीलिए ये हम कहते हैं कि ये प्रे की पॉपुलेशंस को रेगुलेट करने में काम आती हैं। यही कीस्टोन स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करती हैं, यानी जिस इकोसिस्टम में ये कीस्टोन स्पीशीज़ होती हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आपको रिच देखने को मिलती है। इसका एग्जांपल्स है जैसे टाइगर्स या सी ऑटर हुआ या फिर एलिफेंट। अगला टर्म है इंडिकेटर स्पीशीज़। यहाँ फिर से आप इस शब्द पे फोकस करें, इंडिकेटर पे। इंडिकेटर का अर्थ है यानी कि जिसके होने से कुछ इंडिकेट या कुछ संकेत मिलते हैं। तो ऐसी स्पीशीज़ जिनकी प्रेजेंस या फिर उनके एब्सेंट होने से किसी इकोसिस्टम के या एनवायरमेंटल कंडीशंस के हेल्दी या अनहेल्दी होने का पता चले, उन स्पीशीज़ को हम इंडिकेटर स्पीशीज़ कहते हैं। इसका उदाहरण आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई एक एम्फीबियन है, यानी कि कोई एक फ्रॉग है और वो फ्रॉग जो है वो केवल साफ पानी में पाया जाता है, साफ नदियों में पाया जाता है। अगर वो फ्रॉग आपको किसी नदी में दिख रहा है तो उसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये नदी साफ़ सुथरी है। लेकिन अगर वो फ्रॉग उस नदी से गायब हो जाए तो इसका अर्थ तुरंत यह समझ में आएगा कि वो नदी पॉल्यूटेड हो चुकी है कंप्लीटली, क्योंकि वहाँ पर वो इंडिकेटर स्पीशीज़ यानी वो फ्रॉग दिखाई नहीं दे रहा है, राइट।
इस तरीके से आप इंडिकेटर स्पीशीज़ के प्रेजेंस या एब्सेंस से किसी इकोसिस्टम की हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? लाइकेंस, फ्रॉग्स या एम्फीबियंस और ट्राउट फिश का होना। अगला टर्म है फ्लैगशिप स्पीशीज। फ्लैगशिप शब्द पे आप ध्यान दें। ऐसी स्पीशीज जो कि एक करिज्मेटिक प्रेजेंस रखती हैं, यानी कि देखने में बहुत सुंदर होती हैं या फिर एक लार्जर पब्लिक सेंटिमेंट को वो अपील करती हैं, ऐसी स्पीशीज़ को हम फ्लैगशिप स्पीशीज़ कहते हैं। ऐसा इसलिए साथियों क्योंकि इन्हीं स्पीशीज़ को कंजर्वेशन का एक सिंबल बनाकर कंजर्वेशन फंड्स को इजीली रेज किया जा सकता है, पब्लिक सपोर्ट को इजीली मोबिलाइज किया जा सकता है और पूरे के पूरे इकोसिस्टम की प्रोटेक्शन को हम प्रमोट कर सकते हैं ऐसी स्पीशीज़ का सहारा लेकर। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर एलिफेंट एक स्पीशीज़ है जो देखने में बहुत सुंदर, बहुत मैजेस्टिक है, लोग उसकी तरफ नेचुरली खींचे चले जाते हैं। तो जब हम एक एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे तो उसके पीछे पूरी की पूरी एक स्टेट या फिर पूरा एक इंडिया जो है वो एक साथ खड़ा हो सकता है, क्योंकि वो सबको पसंद है। लेकिन अगर वहीं पे मैं आपको कहूँगा कि किसी एक आर्थ्रोपॉड यानी किसी एक कीड़े की प्रजाति को बचाना है, वो इम्पॉर्टेंट है, तो हो सकता है कि उसके पीछे हमें उस लेवल का सपोर्ट देखने को नहीं मिले। इसीलिए एलिफेंट हमारे लिए एक फ्लैगशिप स्पीशीज़ हो गया, टाइगर हमारे लिए एक फ्लैगशिप स्पीशीज़ हो गया, या जायंट पांडा जो आपको चाइना में देखने को मिलता है वो एक फ्लैगशिप स्पीशीज़ हो गया। और इन फ्लैगशिप स्पीशीज़ के आधार पर हम इकोसिस्टम के कंजर्वेशन को प्रमोट कर सकते हैं। अगला टर्म है अम्ब्रेला स्पीशीज़। यहाँ पर इस शब्द पर आप ध्यान दें, अम्ब्रेला यानी कि एक ऐसी स्पीशीज़ जिसको बचाने के लिए आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं, उन एफर्ट्स से ना केवल वो स्पीशीज़ बच रही है बल्कि उसके साथ और भी स्पीशीज़ को फ़ायदा हो रहा है या फिर पूरा का पूरा एक हैबिटेट जो है वो कंजर्व हो रहा है। फिर से समझिए इसे, अम्ब्रेला स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जिन्हें जब कंजर्व किया जाता है तो उनके साथ साथ दूसरी स्पीशीज़ भी अपने आप कंजर्व होती हैं और पूरा का पूरा एक हैबिटेट या इकोसिस्टम कंजर्व हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आमतौर पर ये स्पीशीज़ ऐसी होती हैं कि इन्हें रहने के लिए लार्ज हैबिटेट्स चाहिए होते हैं। जैसे एलिफेंट, अगर आप एक एलिफेंट को कंजर्व करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसके फॉरेस्ट को कंजर्व करना पड़ेगा, उन कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जिन कॉरिडोर्स का इस्तेमाल करके एलिफेंट्स एक पैच ऑफ फॉरेस्ट से दूसरे पैच ऑफ फॉरेस्ट में जाते हैं, राइट। तो जब इनको आप कंजर्व करेंगे तब जाके एलिफेंट कंजर्व होगा। और अगर आपने पूरा का पूरा फॉरेस्ट हैबिटेट ही कंजर्व कर दिया तो उसमें रहने वाली दूसरी स्पीशीज़ भी कंजर्व होंगी अपने आप, क्योंकि उनका हैबिटेट भी प्रोटेक्टेड हो गया है, राइट। तो एक स्पीशीज़ के लिए आपने एफर्ट किए लेकिन फ़ायदा सभी को हुआ। तो इसीलिए एलिफेंट एक अम्ब्रेला स्पीशीज़ हो गया, टाइगर एक अम्ब्रेला स्पीशीज़ हो गया, स्नो लेपर्ड ऐसी ही एक अम्ब्रेला स्पीशीज़ हो गई। अगला टर्म है एंडेमिक स्पीशीज़। इस शब्द पर फिर से ध्यान दें, इन शब्दों में ही सारा खेल है। एंडेमिक का मतलब है ऐसी स्पीशीज़ जो कि किसी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन या रेंज में ही पाई जाती है और उसके अलावा दुनिया के किसी और क्षेत्र में देखने को नहीं मिलती। इसका उदाहरण है आपके सामने लॉयन टेल्ड मकैक, नीलगिरी टाहर या पर्पल फ्रॉग को हम नासिका बैट्रिकस भी कहते हैं, जो वेस्टर्न घाट्स में ही मिलता है। आपको ये स्पीशीज़ वेस्टर्न घाट्स के अलावा दुनिया के किसी और कोने में देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पर्पल फ्रॉग जो है वो एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स में, नीलगिरी टाहर है वो एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स में, और लॉयन टेल्ड मकैक एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है एंडेमिक स्पीशीज़? क्योंकि इनकी हाई कंजर्वेशन वैल्यू होती है, क्योंकि ये तो एक ही क्षेत्र में मिलते हैं और अगर आपने उस क्षेत्र को बिगाड़ दिया तो ये स्पीशीज़ हमेशा के लिए एक्सटेंट हो जाएंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि दे आर मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। चलिए अगला टर्म देखते हैं, वो है एक्सोटिक स्पीशीज़। एक्सोटिक शब्द क्या है? एक्सोटिक शब्द का मतलब है कि कोई एक ऐसी स्पीशीज़ जो इंडिया में नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उसे आप बाहर से लाकर इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो एक्सोटिक हो जाएगी। यानी कोई भी ऐसी स्पीशीज़ जो लोकली नहीं पाई जाती और बाहर से लाकर इंट्रोड्यूस की जाती है, या तो इंटेंशनली या एक्सीडेंटली, उसे हम एक्सोटिक स्पीशीज़ कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यूकलिप्टस यानी सफ़ेदे के पेड़ जो इंडिया के लिए नेटिव नहीं है। इस टर्म को याद रखिए आप, नेटिव नहीं है यानी नॉन नेटिव हैं, तो जो नॉन नेटिव है वो एक्सोटिक हो गया।
राइट। तो यूकलिप्टस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडिया में नेचुरली नहीं पाया जाता, उसे बाहर से लाया गया है। ऐसा ही है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया या कॉमन कार्प या लेंटाना या प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ये दोनों इन्वेजिव स्पीशीज़ में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो जो भी स्पीशीज़ बाहर से लाकर इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई वो एक्जोटिक स्पीशीज़ है। इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या हैं, तो ध्यान दीजिए, इन्वेजिव स्पीशीज़ वो एक्जोटिक स्पीशीज़ हैं जिन्हें बाहर से लाकर जैसे ही इंडिया में बसाया गया या इंट्रोड्यूस किया गया तो उन्होंने यहाँ की जो लोकल स्पीशीज़ हैं उनको हार्म पहुँचाना, नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। ऐसा जब एक बड़े स्तर पे हमें देखने को मिलता है तो इन स्पीशीज़ को हम इन्वेजिव स्पीशीज़ कहते हैं। अब इसके लिए एक पॉपुलर लाइन है कि ऑल इन्वेजिव स्पीशीज़ आर एक्जोटिक, यानी जितनी भी इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं वे सब की सब एक्जोटिक होती हैं, बाहर से लाकर इंट्रोड्यूस की गई होती हैं। लेकिन नॉट ऑल एक्जोटिक स्पीशीज़ आर इन्वेजिव, मतलब कि लेकिन सभी जो बाहर से लाकर स्पीशीज़ यहाँ बसाई जा रही हैं वो सब की सब इन्वेजिव नहीं हो सकती। ऐसा इसीलिए क्योंकि बाहर से जब भी आप लाकर किसी स्पीशीज़ को इंडिया में या किसी ऐसी जोग्राफिकल लोकेशन में बसाते हैं जहाँ वो नेचुरली नहीं मिलती, तो वहाँ के एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकता है उसको बिल्कुल ही सूट ना करें और वो वहाँ पर आकर ख़त्म ही हो जाए। इसीलिए सभी एक्जोटिक स्पीशीज़ जो है वो इन्वेजिव होने की क्षमता नहीं रखती। अच्छा, इन्वेजिव स्पीशीज़ अगर कोई बन गई है तो उसकी वजह से हार्म क्या होंगे? उसका हार्म ये होगा कि एक तो जो नेटिव स्पीशीज़ हैं, यानी ऐसी स्पीशीज़ जो लोकली पाई जाती हैं, उनको वो आउट कम्पीट करेंगी रिसोर्स के मामले में और उनको रिप्लेस करती चली जाएंगी। जैसे वो उनको रिप्लेस करेंगी तो बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होगी। इसकी वजह से आपके पूरे इकोसिस्टम्स डिस्टेबलाइज होने लगेंगे या ऑल्टर होने लगेंगे और इनकी वजह से एग्रीकल्चर भी डैमेज होने की संभावना रहती है। इसका एग्जाम्पल है लेंटाना कमारा, वाटर हेसिंथ, पार्थिनियम, जिसे वीट के साथ यहाँ लाया गया या एक्सीडेंटली आप कह लें कि वीट के साथ आ गई जब हम यूएस से इंपोर्ट करते थे, और अफ्रीकन कैटफिश। अब जल्दी से हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। स्पीशीज़ एक बेसिक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, यानी एक ऐसी आबादी ऑर्गेनिजम्स की जो जेनेटिकली सिमिलर हैं, आपस में कंपैटिबल हैं एक दूसरे से रिप्रोडक्शन करने के लिए और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया जैसे टाइगर एक स्पीशीज़ है, जितने भी टाइगर्स हैं वो सब इसी स्पीशीज़ का पार्ट कहलाएंगे। कीस्टोन स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ है जिसको इकोसिस्टम से हटाने पे पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है, जैसे फिर से टाइगर इसका एग्जाम्पल हो गया। इंडिकेटर स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ है जिसकी प्रेजेंस या एब्सेंस हमें एक इकोसिस्टम की हेल्थ के बारे में बताती है। फ्लैगशिप स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ है जिसके करिश्मा के चलते, जिसके चार्म के चलते उसको पॉपुलर सपोर्ट ज़्यादा मिलता है और उसके आधार पर हम कंजर्वेशन एफर्ट्स को बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं, तो वो फ्लैगशिप स्पीशीज़ कहलाती हैं। अम्ब्रेला स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जिनके प्रोटेक्ट करने से दूसरी स्पीशीज़ को भी फ़ायदा होता है या दूसरे हैबिटेट्स को भी फ़ायदा होता है। एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जो किसी जोग्राफिकल एरिया में या रीजन में लिमिटेड होती हैं और उसके बाहर वो हमें देखने को नहीं मिलती। एक्जोटिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जिन्हें बाहर से लाकर बसाया जाता है किसी रेंज में जहाँ पे वो नेचुरली नहीं मिलती थी। इन्वेजिव स्पीशीज़ वो एक्जोटिक स्पीशीज़ हैं जिन्हें बाहर से लाकर बसाया गया और उन्हें यहाँ सूटेबल एनवायरनमेंट मिला, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरी स्पीशीज़ को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। इसका एग्जाम्पल है आपके सामने लेंटाना। इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। हम जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।